सम्मान होगा। तो क्या अब महिलाओं को नहीं लगेंगे कोड़े? तालिबान कहता है काम कर सकती हैं महिलाएं, तो क्या अब महिलाओं को नहीं मारे जाएंगे पत्थर? तालिबान कहता है जरूरी नहीं होगा बुर्का, तो क्या अब नहीं पोती जाएगी कालिक? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। हल्ला बोल में बात करेंगे कि कैसे 900 चूहे खाकर तालिबान हज को चला। हम बात करेंगे कि क्या वाकई महिलाओं को लेकर तालिबान का नजरिया बदल रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसी खबर जो तालिबान के दावों की पोल खोलेगी। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है तालिबान ने। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत की गवर्नर थी। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में जब तालिबान ने कब्जे की लड़ाई शुरू की थी, तब सलीमा मजारी ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। जिस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग रहे थे, उस वक्त सलीमा अपने जिले चारकिंट में ही मौजूद रही। वो अपनी जनता के लिए तब तक लड़ती रही जब तक वहां पूरी तरह तालिबान का कब्जा नहीं हो गया। चारकिंट अकेला ऐसा जिला था जिसे महिला गवर्नर चला रही थी, और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले इस जिले ने तालिबानियों के आगे सरेंडर नहीं किया था। सलीमा की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल उन्होंने बातचीत के जरिए 100 तालिबानियों को तथाकथित रूप से सरेंडर भी कराया था। इसीलिए हम कह रहे हैं 900 चूहे खाकर तालिबान हज को चला। आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा होगी। दरअसल महिलाओं पर तमाम अत्याचार करने के बाद तालिबान अब खुद की एक नई छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है। तालिबानी नेताओं ने वादा किया है महिलाओं को पूरा सम्मान मिलेगा, उनके लिए बुर्का जरूरी नहीं होगा। तो क्या तालिबान के इन वादों पर भरोसा करना चाहिए? बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तालिबानी सोच का कोड़ा अब अफगानिस्तान की महिलाओं में ऐसी दहशत पैदा कर रहा है कि अपनी जान पर खेलकर वो निकल गई हैं तालिबान का विरोध करने। जिस तालिबान के सामने अफगानी सेना ने हथियार डाल दिए, जिसके सामने खौफ खाकर राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग खड़े हुए, उस तालिबान के खिलाफ औरतों ने मुट्ठियां तानी है, आवाज बुलंद की है। काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 10 में महिलाओं ने अपना हक, अपनी हिस्सेदारी की आवाज उठाई। तालिबानी अत्याचार के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर गया है। जलालाबाद में जान खतरे में डालकर लोगों ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बीच सड़क आवाज बुलंद की। तालिबान की बातों पर किसी को भरोसा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भरोसा तालिबान दे रहा है, उस पर कौन यकीन करेगा? I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. These are the things that I'm afraid of losing them, because all of them are for me, like for you, for everyone. If you can't work, you can't talk, you can't go out. So that won't be a good life that you're having, and you can't define it as a life totally. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि वो बदल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। महिलाओं के लिए तालिबान न बदला था और न बदलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें। एक तरफ तालिबान महिलाओं को बुर्का इस्तेमाल की आजादी का दावा कर रहा है, और दूसरी ओर महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोते जा रहे हैं। तालिबान ने कहा दुश्मनों को माफ किया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को गिरफ्तार कर लिया। सलीमा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अशरफ गनी की तरह तालिबान के सामने सरेंडर करना ठीक नहीं समझा, बल्कि कई दिनों तक बंदूक उठाकर विरोध करती रही। तालिबान कहता है महिलाओं को काम करने की आजादी होगी, लेकिन वहीं खबर है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला एंकरों पर पाबंदी लगा दी है। As an Afghan woman, I wouldn't trust them because they don't have a very clear, good track record of keeping up their promises or something like that. If they were so keen on women's rights, they wouldn't stop Herat girls from going to university. They wouldn't stop women working in Azizi Bank in Kandahar, right? So these are two different narratives. जुलाई में अफगानिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने तालिबान के अत्याचार का खुलासा किया था। कहा था कि तालिबान के कब्जे वाले इलाके में बिना पुरुषों के साथ लिए महिलाओं को अस्पताल जाने की इजाजत नहीं है। मतलब ये
कि तालिबान वही पुराना तालिबान है, बस उसकी बातें और उसके दावे नए हैं। और नया है तालिबानी आतंकियों को मिले वो हथियार जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में छोड़कर गई है। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और मशहूर हमवीज तालिबानियों के हाथ में आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती है। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की US 155mm M114A1 होवित्ज़र तोपें हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां भी तालिबान के हाथ लग चुकी हैं, जिनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है। इतनी ही नहीं, अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, ड्रोन तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जो आने वाले वक्त में खून खराबे की आग भड़काएंगे। तालिबान लाख दावे कर ले, अच्छी बातें कर ले, लेकिन जिसने तालिबान का आतंक देखा है वो कभी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि हथियारों का इतना जखीरा मिलने के बाद तालिबान आतंक का रास्ता छोड़ देगा। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा कि महिलाओं के लिए तालिबान अपना चेहरा बदलेगा। ये तो बस मुखौटा है। आज तक ब्यूरो।